नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प संगम पर बात कर रहे हैं। आयुर्वेद की जो सदियों पुरानी समझ है और न्यू स्किन या फार्मनेक्स जैसा जो नया वेलनेस विज्ञान है, इनके बीच हमारे पास कुछ लेख हैं जो इसी तालमेल को खंगालते हैं। अब देखिए, सतह पर तो ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग लगते हैं, पर क्या वाकई ऐसा है? चलिए पता लगाते हैं कि इनमें क्या समानताएं हैं और ये मिलकर सेहत के लिए क्या मायने रख सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहली शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात यही है कि चाहे हजारों साल पुराना आयुर्वेद हो या आज का विज्ञान, दोनों स्वास्थ्य को सिर्फ आप कह सकते हैं बीमारी का न होना नहीं मानते। अच्छा। हाँ, दोनों का नजरिया कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर जोर है, पूरी तरह से ठीक होने पर। हाँ, और ये संतुलन ये प्रकृति से जुड़ा है ना। आयुर्वेद तो पूरी तरह जड़ी बूटियों और सही खान पान पर टिका है सदियों से। जी। और न्यू स्किन फार्मेनेक्स वो भी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद कुछ अलग तरीके से। हाँ, वो भी प्राकृतिक स्रोत ही लेते हैं, पर उसमें विज्ञान का पुट ज्यादा है। मतलब विज्ञान की मदद से उन्हें और प्रभावी और असरदार बनाया जाता है। जैसे वो पारंपरिक पौधे चुनते तो हैं, पर बहुत सावधानी से और वैज्ञानिक तरीकों से। ओके। और एक और बात जो मुझे लगी, बचाव पर जोर दोनों में। हाँ बिल्कुल। आयुर्वेद तो सिखाता ही है कि बीमार होने से पहले ही शरीर का संतुलन बनाए रखो, और न्यू स्किन फार्मेनेक्स भी इसी सोच पर काम करता है। कैसे? मतलब किस तरह से? उनका फोकस इस पर रहता है कि कैसे लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी जाए, गंभीर बीमारियों का खतरा कैसे कम हो। उनके कुछ सप्लीमेंट्स हैं जैसे लाइफ पैक, वो इसी रोकथाम वाली सोच का उदाहरण है। शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी हो सकती है उसे पूरा करने में मदद करते हैं। तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर की समानता नहीं है। आपने संतुलन की बात की। आयुर्वेद में वो वात, पित्त, कफ दोषों के संतुलन की बात होती है जी। और न्यू स्किन अपने एज लॉक विज्ञान से वो अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की सेहत और सुंदरता पर ध्यान देता है। तो क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा कह सकते हैं? काफी हद तक हाँ। और इसी साझा सोच से तालमेल बनता है। सोचिए ना, आयुर्वेद की अश्वगंधा जैसी जानी मानी जड़ी बूटी है जो ऊर्जा बढ़ाती है। हाँ, अश्वगंधा। और उधर न्यू स्किन का एक प्रोडक्ट है एज लॉक R2, उसमें कॉर्डिसेप्स और जिनसिंग जैसे तत्व हैं। दोनों का लक्ष्य क्या है? सेल्यूलर लेवल पर कोशिकाओं के स्तर पर ऊर्जा को बेहतर करना। तो यहाँ पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक साथ काम कर सकते हैं। ये दिलचस्प है। और शायद एंटी एजिंग या इम्यूनिटी के लिए भी ऐसा ही होता होगा, जैसे आयुर्वेद का रसायन है त्रिफला वगैरह। हाँ, रसायन। और न्यू स्किन के अपने सप्लीमेंट्स हैं जिनमें ओमेगा 3 या विटामिन हो। तो क्या ये मिलकर लंबी उम्र में मददगार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। या फिर इम्यूनिटी को ही ले लीजिए। आयुर्वेद में हल्दी, नीम, तुलसी का कितना इस्तेमाल होता है। हाँ, ये तो घरों में भी इस्तेमाल होता है। सही। और न्यू स्किन के भी कुछ प्रोडक्ट्स में आपको हल्दी या मोरिंगा जैसे तत्व मिलेंगे। जैसे TR90 शेप एस में स्लेंडर कोर है, उसमें ये है। अच्छा। और साथ में अगर प्रोबायोटिक्स लें, जैसे उनका एज लॉक मेटा है, तो ये सब मिलकर शरीर की जो रक्षा प्रणाली है उसे और मजबूत बना सकते हैं। तो वो तालमेल साफ दिखता है यहाँ पर। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर एक सवाल मन में आता है। पारंपरिक तरीकों में कभी-कभी वो क्वालिटी या असर को लेके थोड़ा सवाल नहीं उठ जाता? मतलब ये कैसे पक्का हो कि हर बार एक ही जड़ी बूटी का असर एक जैसा ही होगा? हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। और यही वो बिंदु है जहाँ आधुनिक विज्ञान पारंपरिक ज्ञान की मदद कर सकता है, बल्कि करता है। आयुर्वेद की एक सीमा, कभी-कभी मानकीकरण की कमी हो सकती है या क्वालिटी में फर्क। मानकीकरण मतलब? स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब हर जड़ी बूटी उतनी ही असरदार हो या उसकी शुद्धता वैसी ही हो, ये हमेशा पक्का नहीं होता। अच्छा, तो विज्ञान यहाँ क्या करता है? न्यू स्किन फार्मेनेक्स जैसी कंपनियां क्या करती हैं? यहीं पर उनकी वो 6S क्वालिटी प्रक्रिया जैसी चीजें काम आती हैं। ये एक पूरा सिस्टम है। 6S ये क्या है? इसके 6 स्टेप्स हैं। सही पौधा चुनना सिलेक्शन, सही जगह से लेना सोर्सिंग, उसकी खासियत तय करना स्पेसिफिकेशन, मानकीकरण करना स्टैंडर्डाइजेशन, सुरक्षा जांचना सेफ्टी, और फिर वैज्ञानिक रूप से पुष्टि करना सब्सटैंसिएशन। बाप रे, काफी लंबा प्रोसेस है। हाँ, पर ये जरूरी है। इसका मतलब है ये पक्का करना कि जो वो कह रहे हैं वो प्रोडक्ट में वाकई है, सही मात्रा में है
और सुरक्षित भी हैं। और ये कैसे पक्का करते हैं, मतलब पौधे की सही प्रजाति? हाँ, उसके लिए वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी तकनीक इस्तेमाल करते हैं ताकि पक्का हो कि पौधे की सही असरदार प्रजाति ही इस्तेमाल हो रही है, न कि कोई मिलती जुलती बेकार किस्म। ओके। और वो ये भी पक्का करते हैं कि हर बैच में जो असरदार तत्व है, जैसे टी ग्रीन 97 में पॉलीफिनॉल्स होते हैं, वो एक निश्चित मात्रा में हो, कम ज्यादा न हो। अच्छा, कंसिस्टेंसी के लिए। बिल्कुल। और साथ ही अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी फॉलो करना, स्वतंत्र संस्थाओं से सर्टिफिकेशन लेना जैसे एनएसएफ या एलजीसी, ये सब गुणवत्ता और सुरक्षा का भरोसा दिलाते हैं। और वैज्ञानिक पुष्टि, मतलब क्या सिर्फ दावे हैं या इनके पीछे कुछ रिसर्च, कुछ स्टडीज भी हैं? नहीं, दावे नहीं। उनके कई उत्पादों के असर को लेकर वैज्ञानिक अध्ययन और क्लिनिकल ट्रायल मौजूद है, जैसे टी ग्रीन 97 या माई ट्रायम्फ या एजलॉक R2। तो ये सिर्फ पारंपरिक विश्वास वाली बात नहीं रह जाती, ये विज्ञान द्वारा परखा हुआ ज्ञान बन जाता है। सही है। अब अगर भारत के लिहाज से देखें तो न्यूस्किन के कई प्रोडक्ट्स में हल्दी, अश्वगंधा, केसर जैसे जाने पहचाने भारतीय तत्व पहले से ही मौजूद हैं, जैसे TR90 शेप एस या वेल्सपा आयोजेल। हाँ, और यही बात भारतीय लोगों को आकर्षित कर सकती है ना, कि चीजें जानी पहचानी है, लेकिन उन पर वैज्ञानिक भरोसा है और शायद बेहतर नतीजे भी मिले। हाँ, खासकर शायद वो युवा पीढ़ी जो परंपरा को भी मानती है और डेटा को भी अहमियत देती है। बिल्कुल। और भविष्य में तो शायद भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से और भी प्रोडक्ट्स बने या मौजूदा प्रोडक्ट्स को अनुकूलित किया जाए, जैसे लाइफ पैक। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये परंपरा और विज्ञान का एक शक्तिशाली मेल है। सही कहा। ये एक तरह से आयुर्वेद जैसा भरोसेमंद और एज लॉ जैसा उन्नत होने का मूल्य प्रस्ताव है। पुरानी समझ और नई तकनीक का बेहतरीन संगम। तो आज की हमारी इस बातचीत से, इस गहरी पड़ताल से ये तो साफ है कि आयुर्वेद और न्यूस्किन फॉर्मिनिक्स जैसे आधुनिक विज्ञान के दर्शन में, उनकी सोच में काफी समानताएं हैं जी। और जब विज्ञान पारंपरिक ज्ञान को परखता है, उसे मानकीकृत करता है, तो दोनों मिलकर ज्यादा असरदार, ज्यादा भरोसेमंद हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये भविष्य के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। क्या हम कभी ऐसा कर पाएंगे कि आयुर्वेद की दोष पहचानने जैसी पुरानी विधियों को फार्मानिक्स स्कैनर जैसे आधुनिक बायोमार्कर ट्रैकर्स के साथ जोड़ दें? अच्छा। और उससे फिर हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल सटीक, एकदम पर्सनलाइज्ड, अति व्यक्तिगत स्वास्थ्य योजनाएं बना पाएं। सोचने वाली बात है ना?